नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं भेउसा उर्फ बनकटा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जिनकांत चौहान जी हैं। इनका पहला कार्यकाल है और बहुत सारे ऐसे मैं गांव में अब तक मैं गई हूं और एक बुलंदशहर का गांव था और एक गोरखपुर का ये गांव है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आज तक इतना कार्य कहीं नहीं देखा। मुझे शायद प्रधान जी से ज्यादा पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी और न गाँव वासियों से, क्योंकि मैंने खुद ही देखा कि खेल का मैदान हो या फिर आप कह सकते हो बारात घर, बहुत ही बढ़िया बारात घर बना है। लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनी है। इनफैक्ट जो स्कूलें हैं उसमें भी स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिली थी। आइए प्रधान जी से आपको मुलाकात करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कार्य वो कैसे किए और इतना सारा, क्योंकि हर गांव में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कभी जनता की तरफ से आती है या फिर कभी विरोधियों की तरफ से आती है, तो उनका समाधान उन्होंने कैसे किया। पहले तो प्रधान जी आपका हमारे सामने बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये बताइएगा, पहली बार प्रधान बन के आए तो कैसा कार्य रहा आपका? कार्य तो बहुत अच्छा रहा हमारा। आप लोग खुद आए हैं गांव में हमारे और देखिए विकास कैसा हुआ है। जैसे काम बोलता है, जैसे मोदी जी जो भी बोलते हैं काम बोलता है, वैसे हमारा भी काम बोलता है। और आप देखिए विकास जो हुआ है। तो ये सब पहले तो था नहीं, ये सब सुविधाएं जनता को तो मिली नहीं थी। अब कैसे मिली? मतलब आपने इतनी कैसी मेहनत की? ये सब सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जो उसे हम लाए और आज जमीन पे अपने यहाँ उतारे हैं। जैसे लाइब्रेरी हो या तो स्मार्ट क्लास आप बोलिए या तो जो खेल मैदान वगैरह है, ये सरकार की पहल थी और उसमें हम लोगों की हम भूमिका थी कि हम लाए यहाँ पे और उस काम को अच्छी तरह से करवाए काम को। जी। ऐसे बारात घर जो होता है, बहुत जगह मैंने ऐसे बहुत कम जगह होता है पर बहुत छोटा मोटा सा होता है, पर आपका बारात घर भी बहुत बड़ा बना है, उसके बारे में जनता को बताइएगा। जैसे बारात घर हमारा पीजी ग्राम है, जो पीजी ग्राम में हमारे यहाँ जिले में गोरखपुर में 32 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ, तो उसमें हमारा भी गांव था। तो कुछ गांव में जो नगर निगम में गांव आ गए थे, तो वो गांव से नगर निगम में चल गए, तो जो पैसा बचा था तो शासन में हम गए, तो वहाँ पर चर्चा हुई, तो बोले आप जिस गांव में जगह हो तो आप लोग मैरिज हॉल बनवा सकते हैं। तो हम अपना प्रस्ताव दिए, तो यह है कि हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ और हमारे गांव में मैरिज हॉल बन रहा है। शिक्षित होने का और एक युवा प्रधान आने का जनता को कहीं ना कहीं बहुत फायदा मिलता है। ये हुआ कि जो जनता जो योजनाएं नहीं जान रही थी, उन जनताओं से, उस योजनाओं से आपने अवगत कराया और उसे जमीनी स्तर पे भी उतारा। क्योंकि मैं आ रही थी तो मैंने देखा जिस तरीके से बन भी रहा है, अभी तो वो प्रोसेस में है ही, बन ही रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये रहा कि जनता जो है, उनका दिल तो आपने जीता पहले ही था और ये कामों से तो जनता बहुत ही प्रसन्न होगी। जी जी, बहुत प्रसन्न है जनता हमारे। जैसे हम जो अपने यहाँ काम कराते हैं, क्वालिटी का काम भी कराते हैं और जनता को भी जो है कहीं कष्ट नहीं होता है हमारे काम से, और सारे लोगों को हम सहमत करके काम कराते हैं अपना, इसीलिए जनता हमारे पे खुश रहती है। जी हाँ। तो मैं जानते थे विद्यालय जो है उसमें स्मार्ट क्लास चलता है, कितने विद्यालय हैं आपके पास? हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर विद्यालय है। हाँ, यही हमारे 3 सरकारी विद्यालय। जी। पहले आपके गांव की दुर्दशा थी, जो जनता थी वो प्रधान से मिल भी नहीं पाती थी, क्षेत्र में मतलब नहीं होने के कारण बहुत सारी परेशानियों का, क्योंकि साइन वाइन करवाना होता था तो जनता परेशान हो जाती थी। तो आपके आने के बाद तो ये सुविधा मिली कि जैसे जाता प्रधान गोरखपुर या कहीं शहर में शिफ्ट हो जाते, आप शिफ्ट नहीं हुए? नहीं, हम तो चुनाव में भी बोले थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम गांव में ही रहेंगे। जब आप 24 घंटा जब चाहेंगे तब मिलेंगे, जहाँ सिग्नेचर है जो करना हो हम करेंगे। और वही हम शहर वर में नहीं रहते हैं, हम गाँव में ही अपने रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं, गाँव में खुश रहते हैं, खुश भी रहते हैं, मन लगता है। गाँव में खूब मन लगता है, शहर में अच्छा भी नहीं लगता है हमें, अपने गाँव में ही रहते हैं। जी, बहुत धरातल से जुड़े हुए हैं आप। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अब ऐसे योजना तो सभी उतर गई हैं, तो शमशान घाट की जो है स्थिति है वो कहाँ है? कि यहाँ पर है या कहीं बाहर जाना पड़ता है? नहीं, हमारे यहाँ शमशान घाट यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर शमशान घाट है। हाँ जी, वहाँ एक कुआनो नदी है, उसी पे हमारा शमशान घाट बना हुआ है। यहाँ दूर दूर तक के आते हैं अपने यहाँ दाह संस्कार करवाने के लिए। मतलब इसकी भी सुविधा है यहाँ पर। जी, जनता के बीच में रहते, सेवा करने ही आए और सेवा एक तरह से आप कर भी रहे। अच्छा, मैं ये भी जानती हूँ प्रधान जी की अब आप युवा है, एक तरीके से रोजगार के लिए भी अब खैर इतनी सारी सुविधाएं आ गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार भी मिल ही रहा होगा। जी, रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन समस्या यही है कि मनरेगा का जो योजना है, हम काम कराते हैं 6 महीने 7 महीना से पैसा ही नहीं मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मनरेगा में 252 रुपये मजदूरी है, वो भी समय से नहीं मिलती है। 2 महीने 4 महीने में पैसा मिलता है। इसीलिए और गाँव में जो है अन्य काम में जैसे प्राइवेट में काम करते हैं, किसी के यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वहाँ 400 से 500 रुपया दिहाड़ी पाते हैं और 250 में एक तो मजदूर नहीं मिलते हैं, दूसरे बड़ी सिफारिश से काम भी जो करते हैं वो भी 6 महीना पैसा ही नहीं पाते हैं। इसलिए जान लीजिए, तो हम मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि
इस पे पहल करे और समय से इन लोगों का पैसा मिले। हम लोग पक्का का काम करा कर बैठे, 2-2 साल से अभी पक्का का पैसा नहीं आया है। अन्नपूर्णा भवन बनवाए थे, 2 साल तक पैसा का वेट किए, 2 साल बाद इस समय आकर के पैसा हमें मिला है। इसीलिए थोड़ा निवेदन यही है कि मनरेगा पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक तो बजट कम, कुछ परसेंट तो आपका जिला पंचायत को भी चला जा रहा है, जिला पंचायत क्षेत्र में चला जा रहा है, गौशाला को चला जा रहा है, मतलब इतना कट कर भी आ रहा है, वो भी समय से नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो मजदूर है वो डेली काम करते हैं, तभी उनके घर एक चूल्हा जलता है जी। और वो बेचारे 200, पहले तो 250 रुपए में आज के टाइम पे कुछ नहीं हो सकता जी। तो वो कैसे चलाते हैं और 6-6 महीना रुक कर भी वो पेमेंट आते हैं। जाहिर सी बात है, फिर जनता पलायन करती है शहर की तरफ और फिर लोग कहते हैं कि गाँव छोड़ रहे हैं अपना। जी, ये तो बिल्कुल सही है। गांव में रोजगार मिलता नहीं है तो आदमी बाहर जाएगा ही जाएगा। मनरेगा का काम चलता था, हमारे यहाँ 200-300 लेबर खुद काम करते थे, लेकिन पैसा न मिलने के कारण, जब पैसा न मिलता तो प्रधान अपनी जेब से कितना पैसा देगा। रोजाना आ जाते हैं, बाबू हमारे पास पैसा नहीं है, खर्चा नहीं है, कमवा के दे दीजिए। तो हम लोग अपने पास से कैसे कैसे व्यवस्था करके देते हैं। अभी भी बहुत ज्यादा पैसा बाकी है ग्राम पंचायत जो मजदूरों को देना है। तो मतलब कह सकते हैं प्रधानों पे जिम्मेदारी अब बहुत हो गई है और कई जगहों पे हाथ भी बांध दिए गए हैं। जी, हाथ तो बांध दिए गए हैं। जैसे मनरेगा में जो है दोनों टाइम हाजिरी लगती है। मनरेगा में मजदूर काम करता है, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर नहीं काम कर रहा है, तो हाजिरी जो है, अब आंख ऐसे ऐसे मलकाते हैं सभी लोग, ऐसे ऐसे करते हैं तो हाजिरी लगती है। वो भी कभी कभी नेटवर्क नहीं रहता है तो हाजिरी ही नहीं लगती है। आदमी उस दिन का समझ लीजिए कि वो प्रधान की जेब से ही जाना है, कहाँ से कोई कितना पैसा दे। पहले ऐसा नियम नहीं था, पहले हाजिरी लग जाती थी और काम भी धड़ल्ले से हो जाता था। लेकिन सरकार हाथ इतना बांध दी है इस समय कि दोनों टाइम ऑनलाइन हाजिरी लगती है। और ऑनलाइन हाजिरी लगने का मतलब है कि कभी सर्वर नहीं रहता है तो हाजिरी नहीं लग पाती है, तो हाँ, तो कैसे उसका पैसा दिया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही इस समय हो गई है। हमारे ब्लॉक में इस समय कम से कम 3 से 4 हजार 5 लेबर इस समय काम करते थे, क्योंकि खेत खाली रहता था। और ये समय यह स्थिति है कि इस समय 50-60 लेबर हमारे ब्लॉक में नहीं काम कर रहे हैं मनरेगा का। हाँ, सब शहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मजदूरी समय से पाते ही नहीं है। वो भी 250 रुपये मजदूरी है, वो भी सिफारिश करके लाया जाता है। भाई अन्य जगह शाम को पैसा पा जाते हैं, यहाँ 6-6 महीना पैसा ही नहीं पाते हैं, इसलिए समस्या बनी रहती है। इसलिए मजदूर खोजने भी नहीं मिल रहे हैं, कैसे काम कोई कराए। बिल्कुल प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, और हम जानते थे एक मिशन था, मैं ज्यादातर लोगों से पूछी हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जल जीवन मिशन जो कि केंद्र सरकार की योजना थी, क्या उसके तहत पानी आपके गाँव, सारे गाँव में पहुंची? नहीं, हमारे यहाँ 20 पुरवा लगभग है, खाली एक बनकटा गांव को ही पानी मिलता है। और 19 पुरवे जो छोटे छोटे मजरे हैं उन लोगों को पानी आज तक नहीं मिला, क्योंकि टंकी के बने हुए कम से कम 6-7 साल हो गए। लेकिन वो बेचारे आज भी टंकी के पानी के लिए, जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी है उस पानी के लिए तरसते हैं, क्योंकि इतना घटिया क्वालिटी का पाइप लगाता है। जब अच्छा नहीं, हाँ, प्रेशर जब बनता है तो फट जाता है पाइप, उधर पानी नहीं जा पाता है। इसलिए वो तो शिकायत, हम जब गाँव में कहीं घुसते हैं तो सारे लोग कहते हैं बाबू हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। उन्हें लगता है ये प्रधान का किया हुआ है, जो कि केंद्र सरकार की योजना। जी, ये केंद्र सरकार की योजना है और उसमें प्रधान की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अपना ठेकेदार चलवाते हैं और वही देख रेख करते हैं, उसमें हम लोगों को कोई भूमिका नहीं है। लेकिन इसकी शिकायत भी हम कई बार जिले पे किए थे कि हमारे यहाँ पाइप बदलवा दिया जाए, क्योंकि अन्य जो मजरे छोटे छोटे हमारे वहाँ पानी नहीं जाता है और पानी पाते नहीं। और तो पानी हमारे गाँव में मिलता है, सुबह शाम मिल जाता है पानी, लेकिन अन्य गाँव में नहीं मिलता। इसी असंतोष व्याप्त रहता है उन लोगों का, और उसमें हम क्या करें, हम शिकायत ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे उतना बजट भी नहीं थे हम अपने निधि से उसको करवा दे, क्योंकि बहुत लंबी ग्राम पंचायत है हमारी, 5-6 किलोमीटर दूर तक है ग्राम पंचायत है जी। इसलिए समस्या बना हुआ है। जी। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि क्योंकि आपके यहाँ ज्यादा समस्याएं तो नहीं है, योजनाएं धरातल पे ही है, पर कोई ऐसी मांग जो आप चाहते हैं कि आपके ग्रामवासी जो है वो भी पा जाए? जी, हमारे यहाँ समस्या जैसे मनरेगा में जो भुगतान नहीं हुआ, भुगतान हो जाए और मजदूर जो है पलायन न करें, गांव में ही काम पाएं, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो जल जीवन से जो है उसको थोड़ा सरकार ध्यान देती तो जहां जहां पाइपें खराब है, नई पाइप और अच्छी क्वालिटी की पाइप लग जाती तो कम से कम शुद्ध आदमी पानी पाता। हमारे ग्रामवासी शुद्ध पानी पाते तो उससे बीमारियां भी नहीं होती। पानी से भी बीमारियां होती है, जो छोटे छोटे नलों का पानी लोग पीते हैं तो उससे बीमारी होती है। और बड़ा नल जो हमारे यहाँ लगा हुआ है तो उससे कुछ लोग पानी पाते हैं, लेकिन सारे ग्रामवासी उससे पानी नहीं पाते हैं। और जल जीवन मिशन से जो टंकी लगी है इससे सारे लोग अगर पानी पाते तो और खुश रहते। तो इसीलिए सरकार से हमारी यही निवेदन है कि ये जल जीवन मिशन पे इतना पैसा जो खर्च किए तो उसको थोड़ा ऑडिट कराए और ध्यान दे। मैं प्रधान जी जानना चाहती हूँ कि जैसे हमेशा से आपके यहाँ प्रधान कोई और रहा है, पहली बार आपको जनता ने भरोसा करके मौका दिया,
कहीं ना कहीं जनता का ये प्यार रहा है, जी, तो अपनी जी। प्यारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे इस बार? अब अपनी प्यारी जनता से मेरी यही अपील है कि अगर 5 साल अगर हमें और मिल जाएगा तो मेरा काम वैसे ही बोल रहा है तो और काम बोलेगा, और सारी जनता हमसे खुद खुश रहती है, क्योंकि हम सारे लोग जान रहे हैं कि गांव में तुरंत प्रधान जी मिल जाते हैं, सारा हमारा काम करते हैं। और जनता से क्या यही अपील है कि अगर फिर चुनाव हमारे जिताएंगे तो हम सोच रहे हैं हम अपने गांव को अन्य गांव की अपेक्षा विकसित कर दें। यही हमारा अनुरोध है कि जैसे प्यार बनाई रहे। हाँ, जनता से प्यार हमारा बना रहता है, बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक युवा प्रधान जी, और जाहिर सी बात है जब युवा राजनीति में आते हैं तो कुछ नया करके दिखाते हैं। इन्होंने भी अपने गांव में इतना नया किया है कि पुराने जो प्रधान होंगे उनके तो आंखों में ये खटक रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने वो सारी योजनाएं धरातल पे उतारी है जो अब तक के प्रधान ने नहीं करवाई थी। वो बारात घर हो, क्रीड़ा क्षेत्र हो, लाइब्रेरी हो, या बहुत सारे ऐसे कार्य सर जो मैं गिनवा भी नहीं सकती। रास्ते भी बहुत दुरुस्त थे, हमारी गाड़ी बहुत आराम से आई है। पर देखना है कि इस बार जो जनता का फैसला होता है वो क्या होता है। बने रहिए न्यूज़ के साथ, मैं बता सकती हूँ।